नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर रेवाड़ी से है, जहां डीएसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि जीआरपी ने चलती ट्रेन में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के समय यात्रियों के सोने के बाद मोबाइल और बैग पर हाथ साफ करते थे। 4 दिन पहले उन्होंने सेकंड क्लास में एक महिला के पास रखे 60 लाख रुपए के गहने और कैश से भरे बैग को चुराया था। वहीं उसी दिन 1.5 लाख रुपए की एक और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को रेवाड़ी जंक्शन पर फिर वारदात को अंजाम देते समय सीसीटीवी और इन्फॉर्मर की मदद से यार्ड में ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से 50% से ज्यादा की चोरी की रिकवरी हुई। इसके अलावा चोरी का सोना खरीदने वाले मेरठ के सुनार को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की वारदातें गाजियाबाद, मेरठ और अंबाला रूट पर होती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रिंसिपाल के नाम 21 और रमेश त्यागी के खिलाफ 5 मुकदमे पहले से दर्ज थे। मामले में 4 दिन पहले महिला सरिता राठी ने दिल्ली में मामला दर्ज कराया था। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नौखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रेवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारी सामान थे। लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीजें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे ही पुलिस के पास उन्होंने जाके जहां उतरी वहां से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंसिपाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंसिपाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब आप पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है, 45 से 48 हजार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज्यादा बड़ी चोरी होगी थी उसमें आधे से ज्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली से इसकी वारदात है वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अंबाला उस एरिया में ज्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं। 2-3 दफा पहले खाली जा चुके हैं, कुछ नहीं मिला था। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास इनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। तो सर किस तरीके की इन दोनों की पृष्ठभूमि थी, किस तरह ये वारदात को अंजाम देते थे? असल में क्या है, पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का है ना सब्जी का काम करता था पहले, जो प्रिंसिपाल है, प्रिंसिपाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के। और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल चोरी का मोबाइल बेच दिया। इसने 3,000 रुपए में लिया और 7,000 रुपए में बेच दिया। तो इसने देखा तो एकदम 4,000 रुपए बच गए। रोज 100-200-400 रुपए कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उससे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के। फिर इसने जब ये निकल के आया बाहर जमानत होने के बाद, तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियां शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके जीआरपी के ही है, सारे रेल में ही करता वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही। अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहे हैं। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला इसको, वो अब की बार ही मिला था। और वो फॉर्चुनेटली ये तुरंत महिला रहने वाली दिल्ली की है जी, जिसका महिला का नाम सरिता राठी, दिल्ली में रहते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड, जो इसका फादर तो प्रिंसिपाल का फादर तो करता है मजदूरी, जो कि इसकी उम्र खुद की 29 साल है। फादर अभी मजदूरी करता है। और ये भाई हैं, 3 भाई हैं ये। बाकी भाई भी वो अपना छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और बड़ा भाई भी मजदूरी करता है। और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है परिवार की मतलब। और जो ये रमेश त्यागी है, ये पहले फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, 10-15 साल किया भी है इसने। फिर इसमें इन दोनों की मुलाकात हुई है, तो इसने ये काम शुरू करा। दोनों ने पहले सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से अंबाला की तरफ जाते टाइम इनकी मुलाकात हुई ट्रेन में,
और फिर ये भी इसी काम में लग गया। इसकी वाइफ जो है रमेश पाल की उम्र अच्छी हो रही है, इसकी 54 साल एज है। इसका एक बेटा है, वो भी जॉब करता है किसी फाइनेंस कंपनी में। इसकी बेटी है, वो किसी मॉल में जॉब करती है। जो इसकी वाइफ है, किसी स्कूल में पानी वानी पिलाने का पीएम का काम करती है। वही दिल्ली में रहते हैं। रहने वाला ये बागपत का है, रहता है अभी फिलहाल दिल्ली में। महिला के साथ जिस तरह की वारदात रेवाड़ी हुई है, स्टेशन से। ये कैसे वारदात को अंजाम दिया? जिस तरह से ये शादी में जा रही थी, किस तरह? एक्चुअली क्या है, ये ट्रेन में घूमते रहते हैं और रात को करते हैं ज्यादातर। इन्हें देखा कि जब कोई बंदा फोन चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है तो चार्जिंग को उठाएंगे, रिस्ट नहीं करेंगे। अगर जागता मिल गया सब लोग तो ये नहीं करेंगे। तो ये बता रहा है कि उस दिन उस एसी सेकंड में इनको टीटी नजर नहीं आया कहीं भी, ना वो जो अटेंडेंट होते हैं वो कोई दिखा। तो इन्हें देखा सही है, तो एक दो चक्कर मारे। वो लेडी सोई हुई थी, पर्स रखा हुआ था वहां पे, पर्स उठा लेंगे। आजकल इतना महंगा हो रहा है सोना, वो 10 तोले भी हो गया तो हो गया फिर वो सारा काम इस तरह का। हाँ, लगभग 60 लाख का माल था वो। जिस तरह रिवाड़ी आया था, रिवाड़ी में वारदात को अंजाम दे रहा, किस तरह पकड़ा गया, कैसे? ये ऐसा हुआ, फिर एसएचओ साहब ने, इनकी टीम ने जो वो अपने कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली तो थोड़ा बहुत शक हुआ। फिर इन्फॉर्मर ने एक सूचना दी कि वो आज फिर आए हुए हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली किसी वारदात के लिए आए थे, तो यार्ड में पकड़े गए दोनों। फिर ये और जब पूछताछ हुई तो वो बेशक वो सबूत सारा स्वीकार कर लिया उन्होंने। और माल उसमें लगभग 30 लाख का बरामद हो गया। जो 1.5 लाख की चोरी उसी दिन इसने अकेले में जो की थी, उसमें भी लगभग 48,000 का माल उसमें बरामद हो गया। और जो सुनार जिसने ले रखे थे, वो लड़का छोटा, ये 24 साल का है, विश्वास है। तो उसकी फैमिली में उसकी बहन खुद डॉक्टर है। हालांकि वो सुनार का है, वो तो दुकान करता है वैसे। तो वो कह रहा है जी इसने मेरे को बताया नहीं चोरी है, पर वो क्योंकि उसने कम पैसे में ले रखा है, वो उसका वो लॉजिकल रही है वो बातें उसकी। तो उसने वो चोरी का माल जो लिया है, वो उसकी एक बहन डॉक्टर है, अभी वो गाइडलाइन में वो कर रही है पीजी। उसका एक छोटा भाई है, वो भी डॉक्टर, अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। और ये 3-1 साल से ये दुकान करता है। तो सर, रेलवे में लगातार चोरी की जिस तरह की आप बात कर रहे थे, क्या आम यात्रियों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चोरियां की घटना? देखो ना, वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि आरपीएफ और सब जीआरपी लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में, सुरक्षा में, परंतु फिर भी थोड़ा सा खुद को सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक वो है ना, एक जो नींद है, वो सबको पता है नींद अस्थायी मौत है और मौत स्थायी नींद है, जैसा बताते हैं आध्यात्मिक हिसाब से। तो अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय वो गाड़ी का वो जो एक इस तरह का सिस्टम बनता है, लॉरी वाला सिस्टम, के गहरी नींद में चला जाता है आदमी। तो उस समय कई बार तो लोगों की जेबों में से मोबाइल निकल जाते हैं, क्योंकि वो हिलती तो रहती है ट्रेन थोड़ी थोड़ी। वो जो चोर है वो हिलते हिलते ही उसके हाथ डालता है पर्स या वो। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।